चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह से आप हॉस्पिटल एडमिन मैनेज कर सकते हैं। आप लॉग इन करने के बाद में अपना डैशबोर्ड देखेंगे, जहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे। जैसे हेल्प डेस्क स्टाफ कितने हैं, आईपीडी पेशेंट कितने हैं, थेरेपी पेशेंट कौन-कौन से चल रहे हैं, सारी चीज़ अपने हेल्प डेस्क में कितनी क्वेरी वगैरह। फिर व्यू स्टाफ का जहाँ से आपके जो भी स्टाफ हैं, उनको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। आप यदि चाहे आप स्टाफ को एडिट कर सकते हैं, किसी भी स्टाफ का रोल चेंज कर सकते हैं। फार्मासिस्ट, थेरेपिस्ट, डॉक्यूमेंट स्टाफ, जनरल स्टाफ उन्हें अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके पास में हैं। क्रिएट स्टाफ करने के लिए आपको यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और रोल सेलेक्ट करके क्रिएट कर देना है। आप किसी भी स्टाफ का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने के लिए स्टाफ सेलेक्ट करें और नया पासवर्ड एंटर करें और रीसेट थेरेपिस्ट पासवर्ड। आप देखिए यहाँ पे थेरेपिस्ट पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल आ जाएगा। आप चेक करेंगे तो ऑडिट लॉग में आप इसे देख पाएँगे कि किसने चेंज किया, कब चेंज किया और कौन-सा पर्टिकुलर पासवर्ड चेंज हुआ है। टाइम के साथ में आपके यहाँ पे दिखेगा। तो इसी के साथ में आप पासवर्ड चेंज करना, नए यूज़र क्रिएट करना, उन्हें मैनेज करना, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने प्रोफ़ाइल को देखने के लिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोफ़ाइल की डिटेल्स है, आप उन्हें एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो बदल सकते हैं और उसको सेव करेंगे, तो आपका प्रोफ़ाइल चेंज हो चुका होगा। आप यहाँ पर भी देख पाएँगे कि किस तरह से पेशेंट का एडमिशन और उनकी थेरेपी वगैरह मैनेज की जाती है। आप एडमिट न्यू पेशेंट ऑप्शन पर जाकर के पेशेंट की डिटेल्स जैसे नाम, कब उनको एडमिट किया गया, डेट, उन्होंने कोई एडवांस पे किया है, वो अमाउंट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे हमने 2500 डाला, क्या उन्होंने इंश्योरेंस लिया है किसी कंपनी से? अगर लिया है, तो कौन-सी कंपनी से उन्होंने इंश्योरेंस लिया उसकी डिटेल डालेंगे और उनका इंश्योरेंस नंबर क्या है, वो पॉलिसी नंबर हम यहाँ पर डिटेल डाल देंगे। कोई नोट अगर आपको इसके साथ में लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करके सबमिट करेंगे, तो पेशेंट एडमिट हो जाएगा। अब सिस्टम आपसे बेड के बारे में पूछेगा, जो कि आप पहले से ऐड कर चुके हैं कि आपको उनको कौन-सी कैटेगरी के रूम में रखना है, कौन-सा बेड नंबर खाली है, तो यहाँ पर दिखाएगा। आप असाइन करेंगे तो इसी के साथ में उनको भी असाइन हो गया। यहाँ पर आपको बेड की सिचुएशन दिखाएँगे, कौन-कौन से बेड ऑक्यूपाइड है और कौन-कौन से अवेलेबल है। आप अवेलेबल और ऑक्यूपाइड वाले बेड की डिटेल देख सकते हैं। अगर आप बेड्स एडिट कर सकते हैं, नया रूम वगैरह ऐड कर सकते हैं, कौन से रूम हैं, कितने, कौन से टाइप का है और कितने बेड वहाँ पर है, वह आप डाल सकते हैं। तो यह पूरा का पूरा फ्लो यहाँ पर सेट हो जाएगा। देखिए आपने जो पेशेंट एडमिट किया था उसकी डिटेल यहाँ पर है। डिस्चार्ज होने पर आप डिस्चार्ज कंप्लीट कर सकते हैं, पर जब तक डिस्चार्ज नहीं है, तब तक आप बाकी की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए डिस्चार्ज समरी इस तरीके से बनेगी। इसमें सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स के साथ यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर इनवॉइस वगैरह भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अब थेरेपी वगैरह या ट्रीटमेंट है, उन सबको किस तरीके से लोग करना है, ऐड करना है, देख सकते हैं। कौन-सी डेट पर आपका कोई सेशन शेड्यूल करना है, डॉक्टर, थेरेपिस्ट कौन रहेंगे, उनको सेलेक्ट करना है। सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी नोट्स है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और वह सारी चीज़ ऐड करने के बाद में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन है या कोई प्रोसीजर है। उसका डिटेल आपको डालना है, तो जैसे कोई प्रोसीजर है, जैसे विरेचन करवाना है कस्टमर को पित्त के कारण और उनकी डोज़ क्या रहेगी, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये प्रोसीजर कब से कब तक चलेगी, उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डालना है और इसका क्या चार्ज रहेगा, आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके अलावा आपको कोई और ट्रीटमेंट, प्रोसीजर या कोई और मेडिसिन ऐड करनी है, तो सारी एंट्रीज़ यहाँ पर एक के बाद एक कर सकते हैं। जो भी थेरेपिस्ट होंगे, ऑटोमैटिकली उनके पास में उसकी मैपिंग हो जाएगी, तो वो उसको देख पाएँगे और उसको अटेंड कर पाएँगे। या कंप्लीट करने के बाद में आप इसे सेव करेंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमैटिकली यहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा रो ऐड कर दी है, तो रो फिर से डिलीट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि थेरेपी सेशन की हिस्ट्री पूरी आपके यहाँ पर दिखाई देगी। यह व्यू ऑप्शन से आप पूरा देख पाएँगे डिटेल्स वगैरह जो भी आपने एंटर करी है। आप इंश्योरेंस की पूरा समरी देख सकते हैं। उसी के साथ में आप चाहे कि आपको इनवॉइस का फॉर्मेट देखना है या डाउनलोड करना है, वो चेक कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल दिखेगा, कौन-कौन सी थेरेपी है या कौन सी प्रोसीजर से कितना अमाउंट है, कितना एडवांस है, आपके बैंक की डिटेल्स वगैरह सारी की सारी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। उनको डाउनलोड भी किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर आप फुल थेरेपी का पीडीएफ भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। सारे के सारे डिटेल्स हॉस्पिटल एडमिन के पास में यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब अगर इंश्योरेंस में जाएँ तो आप देख सकते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह। यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख पाएँगे और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म सबमिट करना है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इंटरनल यूज़ के लिए कर सकते हैं और अगर आप इसे सबमिट करके इंश्योरेंस क्लेम के लिए पेशेंट को देना चाहते हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। आपको जाकर के एक्सपोर्ट पीडीएफ करना है, तो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के लोगों के साथ में कंप्लीट इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म पूरी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स के साथ में मिल जाएगा। यह सब कंप्लीट होने के बाद में आप इसी डैशबोर्ड पर कोई भी और एडिशनल चार्ज वगैरह है, वो आप देख सकते हैं और
यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर एक बार में ही कोई एक डेट पर लॉक कर सकते हैं, तो ऑटोमैटिकली उसकी एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा कोई और चार्ज है, आपके रूम रेंट के अलावा डॉक्टर विज़िट का या आप नर्सिंग का, और नर्सिंग के अलावा अगर आपको कोई और भी लैब टेस्टिंग वगैरह में एक्स-रे करी है या कोई भी और है, तो चार्ज को ऐड कर सकते हैं। आप जाकर एक बार चेक करेंगे, या देखिए जितने दिनों का चार्ज लगे उसके साथ में मल्टीप्लाई करके टोटल करके यहाँ पर पोस्ट कर देगा, और वो सारे के सारे चार्ज जैसे यहाँ पर लैब में यदि आपके पास में लैबोरेटरी है और आपने एक्स-रे किया है, उसके चार्ज आपके यहाँ पर ऐड करने तो सारा का सारा कंप्लीट चार्ज हो करके यहाँ पर देख सकते हैं। और आप जब भी समरी देखना चाहेंगे, देखिए क्लेम फॉर्म में भी वो सब कुछ दिखेगा, जिन-जिन चार्ज को अस्पताल में लगाया। सारे के सारे दिखेंगे ताकि उनके लिए पेशेंट के लिए बड़ा आसान हो जाए। प्रिंट निकाल करके सीधा क्लेम फॉर्म सबमिट करने के लिए तो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। पेशेंट के लिए साथ में अस्पताल को भी परेशान नहीं होना पड़ता। सारी प्रोसेस ऑटोमैटिक है, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रिंट निकाल करके, साइन करके सबमिट करने की तैयार होती है। डैशबोर्ड पर आकर के पूरा डाउनलोड करना चाहेंगे इनवॉइस, तो आप यहाँ पर पूरा इनवॉइस जो कस्टमर का है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरा अमाउंट जिसमें टोटल हो जाएगा लास्ट में, और एडवांस पेड है, उसको सेटल करने के बाद में टोटल नेट अमाउंट पेबल कितना है, कौन से अकाउंट में, किस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से एक पेशेंट की जो एडमिशन से लेकर के डिस्चार्ज तक की डिटेल्स सारी आप यहाँ देख सकते हैं। जो थेरेपी सेशंस है, वो एडमिन जो है हॉस्पिटल का कंट्रोल कर सकता है, और उन सारे के सारे थेरेपी सेशंस को अगर आपके पास में अलग-अलग डॉक्टर या अलग-अलग थेरेपिस्ट हैं, तो आप देख सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगी, और आपको लगता है कि कोई सेशन डिलीट करना है, वो सेशन डिलीट भी यहाँ से किया जा सकता है, और यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा।